नमस्कार दोस्तों, अभी अभी रेलवे की तरफ से आरआरबी बंगलौर जोन से एनटीपीसी टाइपिंग के लिए कुछ एक नोटिफिकेशन आया है। तो अभी हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या है उस नोटिफिकेशन में। उसमें है कि टाइपिंग में वर्ड कैसे काउंट किया जाएगा, और एक नया कुछ कंसेप्शन आया है उसमें दोस्तों कि हाफ मिस्टेक क्या होता है, फुल मिस्टेक क्या होता है। तो देखेंगे इसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक का पास बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। और इसमें अगर आप न्यू NEW प्रोमो कोड डालते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। इसमें आप रेलवे, SSC, बैंकिंग सभी प्रकार के एग्ज़ाम का टेस्ट दे सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर लें ताकि आपका तैयारी और भी अच्छे से हो सके। टेक्स्ट बुक पास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ और ज़रूर ख़रीदें। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बिल रिलीज RRB NTPC एडमिट कार्ड 2022 फॉर टाइपिंग टेस्ट बाय अगस्त 8 द सिटी। मतलब कि आपको जो है रेलवे का जो NTPC एडमिट कार्ड है टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो 8 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है। द सिटी इंटीमेशन लिंक विल बी रिलीज्ड ऑन 3 अगस्त। और जो सिटी इंटीमेशन है कहाँ, मतलब कि आपका सेंटर गया है, वो आपको 3 तारीख को पता चल जाएगा दोस्तों। To download the admit card and city intimation link, candidate need to enter user ID and password. The computer-based typing skill test for the qualified candidate will be conducted on अगस्त 12। तो दोस्तों ये जो है, इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपना सिटी इंटीमेशन का जो एडमिट कार्ड है वो निकाल लीजिएगा 3 तारीख को, और आपको 8 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ओरिजिनल। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टाइप एटलीस्ट 300 वर्ड्स इन इंग्लिश और 250 वर्ड्स इन हिंदी। जो भी कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट अगर इंग्लिश में टाइपिंग दे रहे हैं तो उनको कम से कम 300 वर्ड टाइप करना होगा, और जो अगर हिंदी में दे रहे हैं उनको कम से कम 250 वर्ड टाइप करना होगा दोस्तों। अगर इससे कम टाइप करते हैं तो आप टाइपिंग से छड़ जाते हैं। The candidate will have to type in English or Hindi as per option exercised by them on RRB website. English will be the typing language for those who have not exercised their option candidate who have opted Hindi. तो कह रहा है दोस्तों कि अभी जब चुनने के लिए दिया गया था ऑप्शन कि आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो जिन लोगों ने अगर टाइपिंग में चुना है अपना हिंदी या इंग्लिश, वो तो हिंदी और इंग्लिश में देंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं चुना है तो उनका ऑटोमेटिक उनको अब इंग्लिश में देना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट मस्ट बी फेमिलियर विद द यूजेज ऑफ कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट। तो जो हिंदी वाले लोग होंगे उनको या तो कुर्ती देव पे देना होगा या तो मंगल फॉन्ट पे देना होगा। वहाँ आपको चूज करने के लिए मौका मिलेगा कि आप कुर्ती देव पे देना चाहते हैं या मंगल फॉन्ट पे। उसी हिसाब से आपको कीबोर्ड दिया जाएगा दोस्तों। देखिए, द एग्ज़ाम सेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स एज टाइपिंग प्रैक्टिस फॉर 1 मिनट। आपको 3 पार्ट में जो है कि टाइपिंग सेशन कर दिया जाएगा, टाइपिंग कराया जाएगा। जो पहला 1 मिनट होगा वो प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको वार्म अप के लिए। फिर उसके बाद 30 सेकंड का ब्रेक मिलेगा। पहले 1 मिनट आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आप फैमिलियर हो सके कीबोर्ड से। फिर आपको 30 सेकंड का आपको देखिए ब्रेक मिलेगा। फिर उसके बाद जो मेन जो टाइपिंग होगा वो 10 मिनट का होगा दोस्तों। इसी को गिना जाएगा आपके टाइपिंग में। देखिए दोस्तों, आज द स्किल टेस्ट इज टू डिटरमाइन द स्पीड। तो आपका स्पीड टेस्ट जो लिया जा रहा है वो आपके स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए लिया जा रहा है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द पैसेज कैन रीटाइप पैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग विद द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट दैट इज 10 मिनट। कैंडिडेट हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एट लीस्ट वंस इन 10 मिनट विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालीफाइड। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपने 10 मिनट से पहले टाइप कर लिया है पूरा का पूरा पैसेज, तो आप क्या करेंगे, फिर से शुरू से उसको टाइप करना शुरू करेंगे। और जिन्होंने पूरा 10 मिनट में भी एक बार पूरा फुल टाइप नहीं किया है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब है कि इंग्लिश में अधिक से अधिक आपको 300 वर्ड मिलेगा और हिंदी में जो है 250 वर्ड का ही पैसेज आएगा दोस्तों। आगे दोस्तों, द मिस्टेक विल बी क्लासीफाइड एज फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक। तो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या होता है दोस्तों? तो फुल मिस्टेक होता है
कि जैसे अगर कोई वर्ड है CAT कैट, तो अगर आपने C की जगह पर D लिख दिया, E लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फुल मिस्टेक। लेकिन हाफ मिस्टेक क्या होगा कि अगर आपने कैपिटल C की जगह पर स्मॉल c लिख दिया तो वो हाफ मिस्टेक होगा। अगर कॉमा आपने छोड़ दिया तो वो हाफ मिस्टेक होगा। अगर आपने स्पेस बटन नहीं दबाया तो वो हाफ मिस्टेक होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, 5% मिस्टेक ऑफ द टोटल वर्ड टाइप में बी इग्नोर्ड, मतलब जो आप गलती करेंगे उसमें से 5% जो गलत होगा तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा दोस्तों, बाकी को फिर कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो बाकी कैलकुलेट करने का यहाँ देखिए फॉर्मूला है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ़ हाफ मिस्टेक बाय 2, जितना आपका फुल मिस्टेक होगा प्लस जो हाफ मिस्टेक होगा उसको 2 से भाग दे करके उसको टोटल मिस्टेक माना जाएगा दोस्तों। तो फिर दूसरे नंबर में क्या है कि नंबर ऑफ़ मिस्टेक, तो जो आप टोटल नंबर ऑफ़ मिस्टेक आएगा उसमें से 5% टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स टाइप को घटा दिया जाएगा दोस्तों। तो वो जो बचेगा, जैसे अगर मान लीजिए कि आपने 400 वर्ड टाइप किया है, तो 400 वर्ड में अगर टाइप किया उसका 5% होता है 20 दोस्तों, तो 20 होता है। लेकिन अगर आपने टाइप कर दिया 25 गलत, तो उसमें क्या हो जाएगा 5% यानी कि 20 माफ़ हो जाए और 5 आपका जो है फाइनल काउंट में वर्ड मिस्टेक में आएगा दोस्तों। फिर है द टाइपिंग स्पीड ऑफ द कैंडिडेट विल बी वर्कड आउट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। टाइपिंग स्पीड बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप, आपने जो नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप किया, जितना वर्ड टाइप किया है उसमें जैसे जो फाइनल मिस्टेक है, जैसे यहाँ 5 आया था निकल के दोस्तों, तो उसमें से 10 से गुना कर दिया जाएगा और उसके बाद 10, अगर 10 मिनट का टेस्ट है तो 10 से भागा दे दिया जाएगा। तो हम आगे आपको और दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, अगर आपने 400 वर्ड टाइप किया है तो उसमें से अगर आपने 10 वर्ड गलत किया है, मतलब कि अगर आपने 30 वर्ड गलत कर दिया दोस्तों, तो उसमें से आपका तो पहले नंबर 20 तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन जो आपका जो 10 बच गया उसमें से 10 से गुना होगा और फिर भागा 10 से दे दिया जाएगा। तो आपको कितना हो गया, 300 आ गया, 300/10 यानी कि 30 का स्पीड हो गया। यानी आपने 400 वर्ड टाइप किया है और अगर आपने 30 गलती कर दिया है तो आपको 20 माफ़ हो जाएगा, बाकी 10 को 10 से गुना करके तो आपका और 10 से भागा दे करके फिर आपको कितना आ जाएगा, 30 वर्ड पर मिनट का आ जाएगा। तो अगर आपने 400 किया है और अगर आपने 30 गलती किया है तब भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन किसी ने अगर 300 ही टाइप किया है और अगर 30 गलती कर दिया है तो वो फेल हो जाएंगे दोस्तों। द मिनिमम स्पीड शुड बी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, कम से कम 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए दोस्तों। बाकी वर्ड हाईलाइट के बारे में अभी इसमें कुछ नहीं बताया गया दोस्तों। तो रेलवे का जो पिछली से मतलब 2015 में जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ उसमें तो वर्ड हाईलाइट था नहीं, लेकिन बीच में जो कुछ एग्ज़ाम हुआ TCS कराया उसमें वर्ड हाईलाइट था। तो देखते हैं आगे कुछ नोटिफिकेशन आता है तो, नहीं तो फिर सेंटर पे ही पता चलेगा दोस्तों कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।